अभी ये खूब सारा पिटारा, मतलब मैंने इतना रेट नहीं बताया, पूरा मैंने मंगाया 12,000 और 12,000 रुपया का कपड़ा। सारे नहीं, एक्चुअली मैंने क्या हॉपस्कॉच से मंगाए ये सारे तो, और फर्स्ट क्राई से मंगा रखे। तो मेरा ये था कि जो पहले आ जाएगी ना ड्रेस, क्योंकि टाइम कम था बच्चों के बर्थडे में, तो एक सेकंड, किसी में तो 16 दिखा रहा, किसी में 18 दिखा रहा, तो मेरा था आगे पीछे आएंगे तो फिर मैं ले लूंगी, है ना, जो पहले आएगा और जो सही लगेगा। अब ये भैया ने क्या किया, पूरा इतना बड़ा कार्टन ले आया, इसी में सारे कपड़े एक साथ 7-8, और बोले पूरा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिटर्न, और फिर बच्चों के बर्थडे तक वापस आता भी नहीं नया, तो फिर मेरे को जो चाहिए वो रख लूंगी, बाकी मैं रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो रिद्धि की मैंने 3-4 फ्रॉक की थी, सब एक साथ ही इसमें आ गए, मैं क्या करूँ। रिद्धि फ्रॉक की दिखाना बेटा। वाओ, अरे एक और फ्रॉक की, ये ज्यादा सुंदर है ना बर्थडे के हिसाब से, वो दिखाना रिद्धि। वो ड्रेस बर्थडे के हिसाब से अच्छी नहीं है वो, ये वाली ज्यादा अच्छी है। मम्मा देखो, मम्मी, और एक सेकंड, हाँ देख लो, और एक मैंने रिद्धि के लिए ये मंगाई है, देखो देखो। अरे बहुत सुंदर है, पता है ये रुद्र की, यार बहुत सुंदर ये है। भी बहुत प्यारी, पता है। और एक और चीज है, मैंने सोचा था हॉपस्कॉच की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, देखो कपड़ों की, ये दिख रहा है बहुत प्यारा फैब्रिक है, सॉफ्ट और मोटा भी है। देखो ये रुद्र के लिए मंगाया है, रिद्धि के लिए मैंने 2 मंगाई थी, जो पहले आ जाएगी वो रख लूंगी। दोनों एक साथ ही आ गई। अब मैं क्या करूँ, सब एक साथ, अब इनको वापस भी नहीं कर सकती। अरे वाह यार, ये भी कितनी मस्त है, नहीं प्यारी ना, रिद्धि देख जैकेट तेरा, वाह यार इतनी प्यारी है ना, इसमें देख रैबिट भी है, रेबिट। पता है मैंने रुद्र के लिए ना इस बार हमेशा क्या, रुद्र फॉर्मल्स पहनता, वही कोट बो टाई व्हाइट वाले है ना, जो मेरे को ये था कि मैं कुछ अलग, मतलब ऐसे था कि शर्ट जैसे रुद्र के, ऐसा आपको मैंने दिखाई थी, रुद्र के लिए मैंने मंगाई है चेक की शर्ट, और मैंने जैकेट मंगाई है लेदर की ब्लैक कलर की, और नीचे जीन्स, है ना, देखो ये है रुद्र की अच्छी है तो जैकेट, ये उदू की जैकेट, और भी सीरियसली क्वालिटी कितना सॉफ्ट अच्छी है। है ना, तो क्या कूल लुक लगेगा, थोड़ा सा कैजुअल सा, है ना। ये तेरे सही आनंद हो रहे मोटे नहीं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं ले रही हूँ मेरा फूड स्पा, और इतना मजा आ रहा है ना भाई, कसम से इतना रिलैक्स हो रहा है घर बैठे बैठे। अब मुझे कोई पार्लर भी नहीं जाती, मैंने बहुत बार बताया भी है, पार्लर में बहुत कम जाती हूँ। अच्छा, जो मैं ये यूज कर रही हूँ ना, ये है अगारो ब्रांड का रॉयल ऑटोमेटिक फुट स्पा मसाजर, जिसे यूज करके आप घर बैठे पार्लर जैसी फुट स्पा और मसाज कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करके आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। पावर ऑन करने के बाद यहाँ से टेम्परेचर सेलेक्ट करना है, जो कि 35 डिग्री टू 48 डिग्री सेल्सियस तक है। यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं, 10 मिनट टू 60 मिनट, जितना आपको यूज करना है। इसमें आप 2 टाइप्स की मसाज सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप स्पा सेलेक्ट करके पानी में शैम्पू डाल सकते हैं। ध्यान रहे इसमें आपको पानी बकेट से ही डालना है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही परफेक्ट फुट स्पा का आनंद ले सकते हैं। इसमें नीचे ये रोल्स दिए गए हैं, जो कि मसाज सेलेक्ट करने पर रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड बीच में ये स्टोन दिया गया है, जिससे पैरों की डेड स्किन भी निकाल सकते हैं। साथ ही इसमें नीचे की तरफ ये ड्रेन होल दिया गया है, जिससे आप इजीली वाटर को ड्रेन कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और परचेज करना तो आपको इजीली Amazon और agaroLifestyle.com पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जरूर चेक कीजिएगा। रिद्धू क्या कर रहे हो ये? नहीं पहन के नहीं दिखाना, वो छोटे हैं वो। ये देख खुद ही हो गए तैयार जूते खोल के। अब देखिए इसका खोलेगी शूज। ये कहाँ से आएंगे आइटम? समझदार है मेरे बच्चे हैं, खुद ही कर रहे थे कार्यक्रम। देख वो पहना रही उसको। तू ज़ारा से सामान खरीदने गई थी? सेल नहीं भी तो नहीं लिया। किसने बोला था सेल का? रवीन है, उसके घूसा मार दे। चल अभी शादी हो गई, इसको छोड़ दे। नहीं इसे लेने को तो ले लो, बट हम इसलिए कहते हैं कि ठीक है हमें नीड नहीं है उस चीज़ की, बट ठीक है सेल में फिर कभी ना जरूरत पड़ती है तो इसलिए ले लेंगे, बट अभी जब नीड नहीं है और सेल भी नहीं है तो अब सेल नहीं है, पर वो सेल के जो पैसे थे ना, वो जो बचने थे वो यहाँ लगा रहे हैं। तो मुंडो उठा रही है, यहाँ को मुंडो भी बंद हो मैं तो करा निकले उधर। कोई पुरानी रात की रात में सूत हो गई, टी शर्ट पैर में लिए। अरे बाल देखो मर क्या हो रहे हैं। मैं तो यही ऊँट रहा वो। अब बोली बोले मैंने कुछ सामान वामान लेना है, जा रहा हूँ, सेल होली तो ले लेना, नहीं तो वापस आ जाऊँगा खा पी। मैंने कहा तू 2-1000 रुपये बार खा पाप लगा दे ली, सेल का जो पिज़्ज़ा बचा बोली वो सारा अंडा कर दे ली। क्यों भाई रिद्धि? पर माँ की रिद्धि बोली भाई मेरे को पनीर खाना है, तो इसलिए हम हमारी बेटी को पनीर खिलाने ले आए। वाह रिद्धि बहुत अच्छी है ना रिद्धि?
बहुत अच्छी है मेरी रिद्धि। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की धूप खा आ गई। हाँ। और थारी औलादन देख, एक डिब्बा का मान बैठा। क्या कह रहे हो दोनों ये? डब्बा डब्बा? दूध जाओ कैच। कैच करा मम्मी को। ये ले, मम्मी तेरी क्रिकेट खेली भी नहीं है। ऐसे। अब क्या आ गया तेरी मम्मी को। रुदू, कल आपका जन्मदिन है। बच्चे। बर्थडे हैं? परसों 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 नहीं है, कल है। कल परसों बोल रही थी तो कल तक था, हाँ। तो परसों है, तो इनको परसों ही याद है। दीदी आपका बर्थडे पता है आपको कल है। मम्मी ने आपके लिए हैप्पी टू यू मंगाया बड़ा सारा। झूला मंगाया है, सिपटी भी मंगाया। अरे वाह, अच्छा ऐसी है, अच्छा। ऐसी सिपटी करते हैं, ऐसी ऐसी पिट्टी करते हैं। ऐसी फिसल पट्टी है, उसमें झूला भी है पता है आपको। पट्टी खाते हैं, छोटी पट्टी है, अच्छा, छोटी पट्टी है, बच्चे झूलते हैं। उसमें बच्चे झूलते हैं। हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। तो अभी हो चुकी इवनिंग, और वैसे मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं ये वीडियो मतलब ये वाला टॉपिक शूट करूँगी, बट फिर मैंने सोचा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जीजा आपके पीहर से आपको क्या मतलब सीख मिली, क्या क्या मतलब भाई की शादी में मम्मी पापा ने क्या दिया, और हमारी जो बीनी है पायल उसके पीहर से क्या क्या आया मेरे लिए, जवाई के लिए, है ना। तो एक्चुअली मैंने इतने दिनों से अपनी सीख आपको इसलिए भी नहीं दिखाई थी कि मम्मी पापा ने क्या क्या कपड़े दिए, क्योंकि ना मेरी जितने भी सीख के कपड़े थे ना मैं सब घर छोड़ के आ गई थी। और आपने लास्ट व्लॉग में देखा था मेरे काकोसा काकीसा आए हुए थे यहाँ, है ना, शॉपिंग करने। तो फिर उनकी गाड़ी में मम्मी पापा ने मेरा सामान भेजा था, क्योंकि मेरी गाड़ी में इतना ओवरलोड हो गया था ना कि मेरा वो सामान आ ही नहीं पाया था, मैं घर ही छोड़ रही थी। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरा सारा सामान आया है, तो मैंने सोचा वाई नॉट आप लोगों को दिखा देती हूँ, है ना, कि मेरे को कौन कौन सी मैंने ड्रेस कराई थी मम्मी पापा की तरफ से, और हमारी जो बीनी पायल उसके घर से क्या क्या आया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी और कुछ शूट भी हो जाएगा इस बहाने, इंस्टाग्राम का कुछ कंटेंट। तो लगा लिया मैंने अपना सारा सीख का सामान, जो भी मम्मी पापा ने गोल्ड सिल्वर जो भी शादी में मुझे मिला है, इनको मिला है गोल्ड सिल्वर, जो भी हम दोनों को, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े और इनके यानी कि जवाई के कपड़े, वो सब मैंने यहाँ लगा लिए मेरी पोशाक के। और अब आपको मैं बारी बारी करके दिखाऊंगी कि मम्मी पापा ने मुझे क्या क्या दिया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे आप दिखावा कर रहे हो, बट जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को पता है मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए यूट्यूब पे, मैंने हर चीज शेयर की है आप लोगों के साथ। डेली व्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी हो रहा है वो शेयर करो। मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा वीडियो नहीं होता कि बैठ के बनाना होता है किसी टॉपिक पे। हमारा कंटेंट ही डेली व्लॉगिंग है, अपनी लाइफ दिखाना। मैंने यहाँ तक कि अपनी डिलीवरी का भी दिखाया है, बच्चों का दिखाया है, आपको हर चीज शेयर की है। तो मैं ये चीज भी मेरे लिए कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं कोई दिखावा। ठीक है। और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, तो चलो मैं आप लोगों को फटाफट दिखाती हूँ। बाकी देखो बोलने वालों का क्या है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले कॉटन की ड्रेसेस से। अच्छा, मम्मी ने जो मुझे विदा में ड्रेस दी है वो 11 कॉटन की ड्रेस की है। ठीक है, तो पहले कॉटन की ड्रेस से 2 मेरी सास की है ड्रेस कॉटन की, और 11 मेरी खुद की है। ठीक है, तो पहले वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है कॉटन की ड्रेसेस, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से सारी ड्रेसेस है, फटाफट दिखा देती हूँ। देखो ये रे, मतलब ऐसे है जैसे 11, मतलब खाली पेरेंट्स माँ बाप ही नहीं देते उसमें, मतलब जैसे आपकी काकी सा, बुआ सा, इन सब के भी होते हैं, दादी सा ने दिए, तो ऐसे करके पूरे कॉटन की 11 है। और जो प्योर के हैं पोशाक को मिला के वो 6 हैं। ये कितने हो गए? 3, ये 4, 5, 6। ये वाला बहुत प्यारा है, हमने कन्नू भाई की शॉप से लिए थे कुछ ड्रेसेस, तो मतलब मैंने और कोमल ने ना सारे खुद पसंद किए थे कि जो हम पहन सके। ठीक है। ये दांत में आया था बिन्नी के, ये हो गया। ये शायद भुआसा के वहां से आया था, मुझे ध्यान नहीं। ये भी मैंने और कोमल ने खुद पसंद किया था। और हाँ, एक ये वाला, ये भी बहुत प्यारा है, कन्वर्सा की शॉप से हमने पसंद किया था। और ये वाला है ना, ये पायल बीनी अभी जब पग फेरे के लिए घर पे गई थी ना अपने पीहर, तो आते टाइम वो मेरे कोमल के लिए कॉटन की ड्रेस लेके आई थी, और मम्मी के लिए प्योर का। तो ये ऐसे करके ये पूरे 11 हो गए मेरे कॉटन के। और मेरी सास के लिए 2 कॉटन के ये है, एक तो ये दांत में जो आया था, और एक ये मम्मी की तरफ से 2 है। ठीक है, तो अब इनको रख देते हैं। कॉटन की ड्रेस हो गई। और रिद्धि रुद्र के कपड़े हैं ना, मम्मी पापा ने अपनी तरफ से 2-2 जोड़ी करवाए थे, मतलब
परी के, रिद्धि, रुद्र के, सब कुछ। तो ऐसे वो ड्रेसेस क्या ड्राई क्लीन पे गई हुई है। जैसे रुद्र ने जोधपुरी पहनी थी और एक हंटर बोलते हैं या बुश कोट बोलते हैं, 2 ड्रेसेस पहनी थी ना रुद्र ने, वो मम्मी पापा की तरफ से थे। रिद्धि ने भी 2 लहंगे वाली ड्रेस पहनी थी, वो भी मम्मी पापा की तरफ से थी, बट वो बहुत गंदी कर दी थी बच्चों ने, तो मैंने ड्राई क्लीन पे दे रखी है। तो वो थी। और मैं पायल के घर से बता देती हूँ बच्चों का। पहले ये रुद्र की 2 ड्रेस आई थी पायल के घर से, एक तो ये टीके की और एक शादी के नाम की, ठीक है। और रिद्धि के लिए भी 2 ड्रेस आई थी। रिद्धि और परी की ना सारी ड्रेसेस सेम थी, जो भी मतलब सगाई से लेकर अब तक जब भी वो देते हैं ना, दोनों की सेम ही देते हैं। और ये है रिद्धि की एक ड्रेस, ये है, और एक रिद्धि के ये ड्रेस है, ठीक है। तो ये बच्चों की हो गई। और अब मैं दिखाऊंगी आपको इनके कपड़े, यानी कि संजू मिला के कपड़े। तो ये तो मेरी मम्मी ने दिए हैं, 5 कपड़े करते हैं ना इसमें, सॉक्स, बनियान, रुमाल वगैरह करके। एक ये हो गए, ये शायद पता नहीं किसने दिया था, बुआसा ने दिया था कि ये पैंट शर्ट ये है, ठीक है। और ये पायल बींदी के घर से आए थे, एक तो ये सफारी सूट और साफा, ये शादी में आए थे। और ये टीके में आए थे, नहीं ये वाले टीके में आए थे, और ये शादी में है पैंट शर्ट और साफा, ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चों के इनके कपड़े, और मैंने मेरे कॉटन के दिखा दिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी प्योर की ड्रेसेस। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो बीननी के घर से, यानी कि पीहर की तरफ से मेरे लिए और कोमल के लिए आया था। तो हम दोनों की ना सारी चीजें सेम थी। एक बात है, कपड़ा लेबा देबा का मामला का मान है ना, जब बच्चा का और आदमी का कपड़ा का मान है, मतलब यार खाना पूर्ति हो जाए। खाना पूर्ति को मतलब अब सिला सिलाया पैंट बुट शर्ट दिया छे। अब हालांकि देखो अपन कोई बीम कौन दिक्कत, वो तो देखो जो चालती आई वह चालती आई, पर मतलब कत्तो ना इंसाफी चने ये, मतलब बिना सिलेड़ा पैंट बुट शर्ट जो बने भी पतो जाए, दुनिया में पतो रहे कि कोई कौन सिला बड़ो आने। हमारी पोशाकें मतलब 10-10 हजार की, 20-20 हाँ, हजार 20-20 हजार की पोशाक और 1.5 लाख मिले तो पता नहीं देखो, ठीक है। और माँ का कहीं दिए पेंट बुट शर्ट को कपड़ो। जब जमाई नया नया होता है ना, तो 1-2 साल तक तो मतलब सिले सिलाई लेते हैं, उसके बाद फिर। और बे पेंट बुट शर्ट भी यान का वजह है जो अगला कई पीढ़ियां तक चने बे अदला बदली में ही चाल वो करे। ये वाले अच्छे जो हाँ जी। और जो बीनी घर से ना, ये सिलवाते ना, अलग बात है। सफारी सूट भी बहुत अच्छा, पैंट शर्ट कपड़ा भी बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बता, जो कमेंट का मायने का कौन सिलाओ जी यान, वो आप सिलवाते नहीं, अलग बात है। कोई कौन सिलावे है, अच्छा कपड़ा कोई कौन सिलावे बाने बे अइया की अंडी ना का बंडी ने जाए छे, बंडी ना का बंडी ने जाए छे, अइया ही हो छे बस खाली। आनंद तो लुगाइयां ले जे बस खाली। चलो कोई बात नहीं, इनका देखो तो ओके। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्योर के। तो एक है सबसे मेन ये वाली पोशाक जो पायल बीनने के घर से आई थी। ये मेरी और कोमल की मतलब सेम पोशाक है, येलो कलर की। हमने येलो कलर ही बताया था। और इसमें इस तरीके से साइड में ना ये मेकअप, वो बच्चे आ गए पापा मम्मी का दुलारा। अभी कुछ नहीं करने देंगे, अब आते बोलेंगे। क्या बना लिया आपने? आतंकवादी। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे तो ये वाली येलो पोशाक है, सबसे हैवी यही है, बहुत प्यारी है। मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगी, इसको रुको, क्योंकि खोलनी तो मुझे है, स्टिच करवानी है। तो मेरे और कोमल के सेम यही है, सेम कलर, सेम डिजाइन, सब कुछ। और इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे से पैकिंग करके दिया था, पूरा मेकअप का सामान इस तरीके से है। खोल के भी दिखा दूंगी, पहले मैं ये मोटा मोटा आपको दिखा देती हूँ। दूसरी पोशाक ये वाली है। अच्छा, ये जो येलो पोशाक है ना, ये तो आई थी टीके में, ठीक है, ये वाली जो आपको मैंने दिखाई। और ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी मैं ओपन करके दिखाऊंगी। रामा कलर की है ये पोशाक, मतलब लाइट वेट पोशाक है ये। और इसमें ओढ़नी शेडेड है, ये भी मैंने और कोमल की सेम ही है, सेम कलर। तो ये आई है शादी में, ठीक है। और एक है ये वाली पोशाक, अच्छा ये पोशाक नहीं है, सूट है ये। और ये वाला सूट है बक्सा खुलाई का। आप लोगों को पता है, अपने यहाँ रिवाज है कि जब भी नई बीननी आती है तो उसकी जो नंदे है ना, चाहे 2 हो 3 हो, तो सब बराबर ही लेती है। तो बक्सा खुलाई में नंदे सबसे पहले अपना सूट निकालती है। जैसे मेरी शादी में ना निकू बाईसा ने लिया था, कन्नो वैसे कुछ टाइम शादी नहीं हुई थी, तो या तो आप अपनी ननद के लिए अलग से लेके आओ, और अगर नहीं लेके आए तो फिर ननद, पहले के टाइम में तो होता था कि ननद बाईसा ना बीननी के कपड़ों में से जो पसंद आता था, चाहे भारी हो हल्का, वो ले लेती थी, सिला सिलाया भी। निको ऐसे तो मेरी सिली हुई पोशाक ली थी, ठीक है, क्योंकि मैं अलग से नहीं आई थी। तो इसीलिए ना उन्होंने, जो पायल के जीजा है, उन्होंने हम दोनों बहनों के लिए अलग से करवा दी थी, ताकि हमें, हमारा भी मन नहीं था पायल के सिले हुए कपड़ों में उसकी पसंद के कपड़े ले। तो उन्होंने ये एक एक इस तरीके की लाइट वेट पोशाक बोल सकते हो, लाइट वेट या सूट ये कराया। ये भी खोल के दिखाऊंगी। तो इस तरीके से 3 प्योर की ड्रेसेस आई है मेरी और कोमल की, ये भी सेम है कोमल के पास। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी मम्मी ने प्योर की ड्रेसेस मेरे को कराई है, दी है, ठीक है। तो मम्मी ने मुझे 3 प्योर की ड्रेसेस कराई हैं। एक तो ये है, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें तारी का वर्क है, पिंक कलर की, मतलब लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर की। एक तो ये है प्योर की ड्रेस। दूसरी एक ये वाली है, प्योर की है,
बनारसी टाइप ये पैटर्न में, बहुत सुंदर है ये, मैं ही पसंद करके लाई थी ये वाली। ठीक है, एक ये है सी ग्रीन कलर में, और एक ये वाली पोशाक है सबसे हैवी, जो कि मैंने शादी में पहनी थी। भर भर के लोगों ने कमेंट्स किए थे जीजा आपने कहाँ से ली, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप मेरे पुराने ब्लॉग्स में देख सकते हो। तो मैंने रजवाड़ा परिधान से कराई थी, बहुत हैवी है, और इसका रेट भी लोगों ने पूछा था, आई थिंक ये 26,000 की मुझे पड़ी थी। अच्छा, ये मम्मी पापा की तरफ से, पर इतनी महंगी देखो, मम्मी पापा ने अपना एक बजट बता दिया था कि दोनों बहनें ना 10-12 हजार की ले सकते हो, तो हमने उतना, मैंने इसमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बजट मिला दिया था। तो इस तरीके से ये मम्मी पापा की तरफ से ये एक तरीके से था, और आधा मेरा बजट है इसमें। तो ये है, कोमल ने भी शादी में एक पहनी थी, मम्मी पापा की तरफ से थी उसकी। हाँ, अभी दूंगी मम्मा, ठीक है। मैं आपको ना इसका वर्क भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से बहुत प्यारा हैवी वर्क है इसका, है ना। और इसकी जो ओढ़नी है ये इस तरीके से थी, ये रही देखो। मैंने शादी के टाइम शॉपिंग में आपको नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरी ड्रेस रिफिल हो जाती फिर। तो ये इसकी ओढ़नी, ओढ़नी पे बहुत प्यारा वर्क है, पूरा बॉर्डर है। तो ये मम्मी पापा की तरफ से 3 प्योर की ड्रेसेस थी, एक हैवी पोशाक, 2 लाइट वेट ये सूट हो गए, ठीक है, और 11 कॉटन की ड्रेस हो गई। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ गोल्ड सिल्वर में क्या क्या आया। वैसे ना शादी वाले व्लॉग्स में ना मेरी जनरली हैबिट नहीं है हर किसी को ऐसे आंसर करने की, तो मैंने इतना आंसर भी नहीं किया था। आप लोगों ने देखा तो बहुत से लोगों ने ना, एक कॉमन क्वेश्चन था जो मतलब मेरे घर वाले भी कहते थे कि तू रिप्लाई क्यों नहीं करती, वो था कि आपने तो जीजा पोशाकें रिपीट की है। अच्छा देखो, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ जो आप लोगों के प्यार सपोर्ट से धीरे धीरे चैनल हमारा ग्रो हो रहा है। तो इसमें ये कोई देखो, अब ये वाली ड्रेस 26,000 की कराई है, तो अब मैं क्या इसको दोबारा नहीं पहनूंगी। और जो बाकी मेरी ड्रेसेस थी ना वो इससे लाइट थी। अब जैसे एक मैंने पोशाक पहनी थी, कॉपर की थी, जो कि रवि के टीके में पहनी थी, वही मैंने रवि की सगाई में पहनी थी। और एक मैंने ना चाक में पहनी थी, ब्लू कलर की, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, और वही संगीत में पहनी थी। इतने भर भर जीजा आपने तो इतनी शॉपिंग की थी, आपने तो पुरानी पहनी। जो मैंने शॉपिंग की थी वो एक तो ये हैवी ड्रेस थी, और बाकी सब लाइट थी। जैसे मैंने जब पायल बिन्नी आए ना, तो उनके गृह प्रवेश में पहनी, वो भी मैंने नई कराई थी। उनके वेलकम में पहनी थी, वो भी नई। उनके दही देवता धुकाए तब भी मैंने एक नई प्योर की ड्रेस पहनी थी, वो भी मेरी नई है। तो वो सब लाइट थी, तो उनको मैं बड़े फंक्शंस में नहीं पहन सकती ना, तो इसीलिए मैंने ये हैवी वाली दोबारा पहनी थी। अब जैसे ये वाली मैं वापस मेरे काकोसा के बेटे की शादी, मेरे भाई की, तब भी पहनूंगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप लोग इतना चौंक रहे थे जीजा आपने तो वही रिपीट कर दी, तो देखो मैं हर बार रिपीट करूंगी, मुझे जो अच्छी लगती है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो पायल बिन्नी है उनके घर से टीके में संजू बना को ये रिंग पहनाई गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये गोल्ड की रिंग थी, ठीक है। दोनों जमाई के लिए आई थी, गौतम मना और इनके लिए, पापा के लिए थी रिंग थी, रवि को चेन पहनाई थी, मम्मी का सेट था। ये सब मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। देखो फोटोज वगैरह मेरे पास नहीं है, वो आप पुराने ब्लॉग्स में जाके देख सकते हो, इतना डीपली अभी नहीं बता पाऊंगी मैं। अच्छा, एक ये पायल के घर से ना हम दोनों बहनों के लिए ये चेन आई थी शादी में, दोनों बहनों के लिए चांदी की पाजेब थी, ये वाली। पायल के घर से चांदी की पायल आई थी। पायल के घर से पायल आई है। अच्छा, और अब बात आती है, तो पायल के घर की हो गई, और कुछ हो सकता है मैं भूल गई हूँ, देखो सो सॉरी, कुछ याद आएगा तो ये तो ऐड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मेरे मम्मी पापा ने क्या दिया, तो मेरे मम्मी पापा ने जवाई को दिए गोल्ड की चेन, जो कि मेरे को यही डब्बा मिला। अच्छा, गोल्ड की चेन का बड़ा वाला डब्बा है ना, वो मेरे पियर में छोड़ के आ गई, और ये वाली चेन तो इन्होंने शादी में बाद में पहनी थी। तो मम्मी पापा ने ये वाली गोल्ड की चेन कराई है, क्योंकि चांदनी ज्वेलर से हमने कराई थी, आप लोग को बताया भी था। तो गौतम मना और इनको सेम ये वाली गोल्ड की चेन कराई है, आप ऐसे देख लो, बोलोगे जीजा आपने अच्छे से नहीं दिखाई, ठीक है। तो इन्होंने शादी में पहनी थी, तो इसका बॉक्स वहीं रह गया ये, ठीक है। और मेरे को और कोमल को मम्मी पापा ने क्या कराया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कराया है गले का, जो एक सेकेंड, और मेरे को और कोमल को ना ये पातड़ियां कराई मम्मी पापा ने, ये गोल्ड की 7 पातड़ियां हैं, ये अच्छी है ना। ये पातड़ी कराई थी मम्मी ने मेरे को और कोमल को। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये भी पूछा था, मैं इसी ब्लॉग में सारे आंसर देती हूँ, अलग ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। तो बहुत से लोगों ने पूछा था आपने पायल बिन्नी को मुंह दिखाई में क्या दिया था, तो मैंने पायल को ना एक पोशाक दी थी, वो भी मैंने रजवाड़ा से कराई थी, और मैंने इनफैक्ट सिलवा भी दी थी पायल की, कोमल ने भी वहीं से सिलवा ली थी। तो पोशाक थी, और एक मैंने ऐसी ही सेम, हमने 3 पातड़ी ये बनवाई थी, कोमल की, मेरी और
पायल की, तो पायल की मैंने मेरी तरफ से बनवाई थी। कोमल ने इयरिंग्स दिए थे पायल को मुंह दिखाई में, और मैंने ये पातरी कराई है पायल को भी। सेम यही है, सेम यही डिजाइन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये मम्मी पापा ने हम दोनों बहनों को कराई थी, जवाई को चेन हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी जो जो मेरे पियर से आई। और बताया मैंने वीडियो, मेरे को ये था कि भाई आप लोगों को बताना है, तो मैंने बाकी सारी ज्वेलरी लॉकर में रखवा दी थी आते ही, बट एक ये गोल्ड की चेन ही रह गई थी, ये भी कल चली जाएगी फिर लॉकर में सारी चीजें। तो ये सब बंद कर देती है, पोशाकें खोल लेती हूँ मैं फटाफट, फिर आपको भी दिखाऊंगी। तो खोल लिया सारा मैंने, ये एक ट्रे में कर देती हूँ। ये इस तरीके से चूड़े दिए, बहुत प्यारे हैं, भी अच्छे हैं। मेहंदी, तो ये सारा मैंने एक तरफ कर दिया है। मेकअप का सामान लो उधर रख दो कैमरामैन। ये सारा मेकअप का ये सारा मेकअप का सामान इधर रख दो, एक नंबर। अच्छा, अब मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये वाली ड्रेस दिखाती हूँ, देखो ये वाली है, बहुत प्यारी है। मैंने आपको कलर बताया था ना, इस तरीके से पीच कलर ही बोलते हैं लेकिन इसको, ये कलर है और इसमें शेडेड ओढ़नी है। तो ये लाइट वेट पोशाक बोल सकते हो या आप सूट बोल सकते हो। दूसरी है ये पिंक कलर वाली, ये बहुत सुंदर है, इसके फूल भी बहुत सुंदर लगाए हैं इन्होंने। एक सेकेंड ना, देखो, तो ये इस तरीके से रामा कलर की, कितनी प्यारी पोशाक है ना। तो ये रामा कलर की है और इसमें शेडेड ओढ़नी है, इसमें रानी और ये रामा कलर शेड की ओढ़नी है, ठीक है। और लास्ट जो सबसे हैवी जो पोशाक है, ये वाली देखो कितनी सुंदर है ना। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, कितनी प्यारा काम है इसका। ये इस तरीके से इसमें थ्रेड वर्क, जरी का काम और सारा दबके का काम सारा है, और इस तरीके से पूरी पोशाक है। ये येलो कलर की है। तो ये 3 पोशाक पीनी के घर से आई थी और मम्मी ने 3 करे। इस तरीके से प्योर की मेरी 6 ड्रेस हो गई। इसको वापस रख देती हूँ भाई, मेरी औलादे कर देंगे इनका काम। पताका कहाँ है? पताका बेटा, अरे कल तो आपका हैप्पी टू यू है, बर्थडे है। अच्छा, अभी ये व्लॉग अभी मैंने शूट किया है, अभी बज रहे 7। अच्छा सुन लो, अभी 7 बज रहे, अभी मैंने सारा शूट किया है। 8 साढ़े 8 बजे तक आपके पास ये व्लॉग आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ठीक है, 1-1.5 घंटे बाद। और कल मेरे बच्चों का बर्थडे है, तो मैं पहले से आप लोगों को थैंक यू बोल देती हूँ। मुझे पता है आप लोग बच्चों को बहुत प्यार करते हो, तो आप लोगों की लवली और प्यारी विशेष के लिए दिल से थैंक यू सो मच, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट अब हमारे बच्चों पर, अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। तो कल हमारे बच्चे हो जाएंगे 3 साल के। और हाँ, हम बच्चों के लिए गिफ्ट भी नहीं लाए क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करनी थी, तो इनका हमने एक अच्छा सा गिफ्ट सोचा है। कल हम फर्स्ट क्राई के शोरूम से जाके वो लेके आएंगे, है ना। मस्त चीज है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। वो पड़ गया बाबू साहब उठ जाओ। अच्छा, तो मैंने दिखा दिया आपको अपना सारा जो भी सीख थी मेरी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गनीसा। अरे ये फ्लावर नहीं है, ये पता है क्या है, ये रबर है, देखो ये रबर है, उसके ऊपर ये फ्लावर में दोनों बच्चों को दे रही थी खेलने के लिए, तो मैंने कहा ये तो फ्लावर नहीं है, रबर है। रबर बैंड में देखो, मस्त है ना। रुद्र लो फ्लावर, ये रुद्र को दे दो। लो ये पुष्पा समझ के फ्लावर समझी क्या? ये रबर बैंड है रे बाबा। मेरे उदू को दे दो ये लो फ्लावर। थैंक यू बोला। मैं ना कह रही हूँ, मैंने कहा थारी दुकान बढ़ा, मैंने फटाफट मेरे को कह रहे जैसे मैंने माइक हटाया तो कह रहे हो वो आपने सारी दुकान हटा ले। हाँ, दुकान बड़ा फटाफट टेम हो, दुकान बड़ा वो भाई, माँ की तो दुकान ही है सा। ओके बाय बाय कर दो बच्चों, बाय बाय, जब मिलते हैं जन्मदिन पे।